नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआनु हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान फ़मन शहिदा मिनकुमुश शहरा फ़लयसुम व क़ाला नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन सामा रमज़ाना ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही औ कमा क़ाला नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़िज़ सामीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मौलाना मोहम्मद वसीम अकरम है और आपके सामने हाजिर हुए हैं एक नई इस्लामिक वीडियो के साथ, जिसका मौजू है रमज़ान के रोज़ों की और नमाज तरावी की फ़जीलत कुरान और सुन्नत की रोशनी। सबसे पहले गुफ्तगू करते हैं रमज़ान के रोज़ों के फ़ज़ाइल के बारे में, जिसके बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने कुरान मुक़द्दस के अंदर इरशाद फरमाया कि शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन, कि रमज़ान वो मुक़द्दस महीना है जिस महीने के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस को नाजिल फरमाया। इस महीने के अंदर दो अहम इबादत हैं, एक रोज़ा और दूसरी नमाज तरावी। रोज़ा फ़र्ज़ है, जिस तरह हमसे पहले आने वाली उम्मतों पे रोज़ा फ़र्ज़ था, इस तरह अल्लाह पाक ने कुरान मुक़द्दस के अंदर इरशाद फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, कि ए ईमान वाले लोगों, रोज़ा तुम पर फ़र्ज़ कर दिया गया है जिस तरह तुमसे आने वाली पहली उम्मतों पे फ़र्ज़ किया गया था। क्यों? लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम मुत्तकी बन सको, परहेज़गार बन सको। तो रोज़ा एक अहम इबादत है जिसके बारे में हदीस मुबारक के अंदर भी बहुत सारे फ़ज़ाइल आए हैं। इस तरह मैंने आपके सामने शुरू के अंदर हदीस मुबारक बयान फरमाई कि मन सामा रमज़ाना ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, कि जिस शख्स ने ईमान और सवाब के इरादे के साथ, सवाब की नीयत के साथ रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखे, गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके गुज़श्ता तमाम गुनाहों को मुआफ़ फरमा देते हैं। अंदर दूसरी अहम इबादत है नमाज तरावी। नमाज तरावी हर आक़िल बालिग़ मर्द मुसलमान पे सुन्नत मुअक्कदा है और नमाज तरावी अदा करने के भी कई सारे फ़ज़ाइल कुरान मुक़द्दस के अंदर और हदीस मुबारक के अंदर जिसके फ़ज़ाइल आए हैं। हदीस मुबारक के अंदर आता है कि मन क़ामा रमज़ाना ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स ने ईमान और सवाब की नीयत और इरादे के साथ रमज़ान की रातों के अंदर क़याम किया, यानी नमाज तरावी अदा की, गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, अल्लाह पाक उसके गुज़श्ता तमाम गुनाहों को मुआफ़ फरमा देते हैं। और नमाज तरावी बज़ात ख़ुद एक इबादत है और सुन्नत मुअक्कदा है। और इसके हवाले से मर्द हज़रात के लिए हुक्म यह है कि वो मस्जिद के अंदर आके बाजमात नमाज तरावी का एहतमाम करें, और ख़वातीन के लिए हुक्म यह है कि वो घरों के अंदर नमाज तरावी का एहतमाम करें। ख़वातीन अक्सर जो है वो नमाज तरावी का एहतमाम नहीं करती, बल्कि इसको मामूली समझती हैं, इसको अदा नहीं करती। मर्द हज़रात के लिए भी हुक्म है और ख़वातीन के लिए भी हुक्म है कि वो अपने घरों के अंदर नमाज तरावी अदा करने का एहतमाम करें। ये थे आज के दो अहम मौजू। एक पहला था सहरी खाने के फ़ज़ाइल और बरक़ात, और दूसरा था रमज़ान के रोज़ों के फ़ज़ाइल और नमाज तरावी के फ़ज़ाइल। तो इंशाअल्लाह आज के ये दो टॉपिक थे, ये दो मौजू थे। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी नए मौजू के साथ, किसी नए बयान के साथ इंशाअल्लाह आपके सामने हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।